हेलो गाइस। जो हमारी ये सीरीज चल रही है यूपीएसआई और किसाई कोचिंग की, उसमें एक नेक्स्ट एपिसोड या नेक्स्ट सेशन में फिर मैं आपके साथ इस सेशन में जो हम बात करने वाले हैं, एक बहुत ही क्यूरोसिटी जिसे लेके बहुत सारे कैंडिडेट परेशान भी है और बार बार देख रहे हैं, साइट्स को देख रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, सर्च आउट कर रहे हैं बहुत तरीके की। तो चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। और इसमें कई बार कुछ लोग या कुछ संस्थाएं गुमराह करने की भी कोशिश करती है या पर्सनल इंटरेस्ट के लिए भी काम करती है। इशू है कि यूपीएसआई की वैकेंसी कब आएगी, यह वैकेंसी कब आने वाली है, किस तरह की क्या स्थिति है उसकी। अगर मैं आपको क्लियर सी बात बताऊं, पहले मैं अपने लास्ट सेशन में बता चुका हूं कि यूपीएसआई जो रिक्रूटमेंट सिस्टम है वो स्टेट गवर्नमेंट से होता है और इसके लिए एक अलग बोर्ड बनाया गया है, स्पेसिफिक बोर्ड बनाया गया है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट प्रमोशन बोर्ड। ये बोर्ड जो है इस परीक्षा को कराता है, इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यही वैकेंसीज़ को डिक्लेयर करता है। बेसिकली वैकेंसीज जो डिक्लेयर होती है वो शासन स्तर पर होती है और जितनी डिमांड होती है स्टेट में पुलिस की, उसके अकॉर्डिंग उन पुलिस ऑफिसर्स के लिए एक डिमांड मांगी जाती है। जो डिमांड सेंक्शन होती है मिनिस्ट्री से फाइनली, होम मिनिस्ट्री उसे फाइनली सबमिट करती है और कैबिनेट की बैठक पे उसमें डिसीजन लिया जाता है। जैसी गाइडलाइन होती है उसके अकॉर्डिंग वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस आता है। खैर, अभी वैकेंसी की देखिए, वैकेंसी का कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन अभी तक नहीं हुई है। बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस में जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के आदित्य नाथ योगी जी ने जो बहुत सारे इसमें दावे किए हैं और जो एक फॉर्मल कॉन्फ्रेंस होती है उसमें भी कुछ जिक्र किया गया है 6,000 के आसपास लमसम सब इंस्पेक्टर्स एंड प्लाटून कमांडर्स। कुछ लोग सोच रहे होंगे प्लाटून कमांडर्स क्या है, सब इंस्पेक्टर तो समझ आता है। चलिए, सब इंस्पेक्टर तो पुलिस में एक जो आप देखते हो आप जानते भी होंगे। प्लाटून कमांडर क्या होते हैं? पीएससी जो होती है, प्रोविंशियल जो आर्मलेटी कॉन्स्टेबलरी, जो उसकी फुल फॉर्म है, सामान्यतः पीएससी उन्हें बोलते हैं। तो पीएससी में जो ऑफिसर्स होते हैं, ऑफिसर रैंक स्टार्ट होती है प्लाटून कमांडर से होती है। एक प्लाटून जिसमें कुछ सिपाही होते हैं, जवान होते हैं, उनका एक अधिकारी होता है जिसे प्लाटून कमांडर बोलते हैं। ठीक है, वो सब इंस्पेक्टर के रैंक का ही, वो 4200 ग्रेड पे उसके इक्वलेंट पीएससी में होता है। तो ये पीएससी प्लाटून कमांडर की बात हो गई। अब मैं बात करूँ वैकेंसीज़ की, तो बच्चों अभी तक कोई वैकेंसीज़ का कोई देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया और जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक ये कहना बहुत मुश्किल है कि एग्ज़ाम कब होगा, किस तरीके से होगा, क्या चीज़ें होगी। होप सो कि ये जो रूल एंड रेगुलेशन है या जो रिक्रूटमेंट नियमावली है ये एज इट इज़ ही रहेगी, इसमें कोई बड़ा चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन वैकेंसीज़ आने पे इसका एग्ज़ाम कब होगा ये बड़ा एक सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आज के टाइम में आप ये देख रहे हैं कि कोरोना की किस तरीके से महामारी चल रही है। जो बड़े बड़े एग्ज़ाम है, इवन आईएएस के एग्ज़ाम, पीसीएस के एग्ज़ाम, ये भी पोस्टपोन हो रहे हैं। आईएएस 2 बार अपना एग्ज़ाम पोस्टपोन कर चुका है, पहले अगस्त में, अब अक्टूबर तक को डेट लेके गया है। ऐसे ही पीसीएस में भी 2 बार एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुके हैं। इवन मेंस एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो चुके हैं जहाँ पे कैंडिडेट मोस्टली बहुत कम होते हैं या हार्डली 8,000 9,000 के आसपास होते हैं। ठीक है, और अगर ये बात है यूपीएसआई की, तो इसमें तो मेरे ख्याल से 20-25 लाख फॉर्म तो भरे ही जाएंगे और लाखों की संख्या में कैंडिडेट्स आते हैं, अपनी किस्मत आजमाते हैं और एक जो पुलिस में एक सम्मानजनक पोस्ट है उसके लिए लड़ाई करते हैं। खैर, तो वैकेंसीज़ अभी तक नहीं आई हैं ऑफिशियली। वैकेंसीज़ आने की पूरी संभावनाएं हैं। जैसे कि कुछ रिक्रूटमेंट ऐसे होते हैं, थोड़े पॉलिटिकल भी होते हैं स्टेट लेवल पे अगर हम देखते हैं तो जब इलेक्शन आने वाले होते हैं या गवर्नमेंट को कुछ अपना क्रेडिट लेना होता है, उस टाइम पे बड़ी वैकेंसीज डिक्लेयर करते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल की और उत्तर प्रदेश जो शिक्षा विभाग है उसमें टीचर्स की जो वैकेंसी है वो सारी क्रिएट की जाती है। तो ये सारी जो वैकेंसीज़ है, इस वैकेंसीज़ में जल्दी को नोटिफिकेशन आएगा तो इसके बारे में पता लगेगा। हालांकि एक बात और कही जाती है कि एक लंबे समय बाद ये वैकेंसी आती है। 2000 में आई थी, 2011 में आई थी और ये गुड लक है कि 2016 में केवल 4 या 5 साल बाद ही फिर से वैकेंसी आ गई। हालांकि वो कोर्ट में चल रहा है मामला। तो इसके बारे में एक चीज़ और कहा जाता है, इतना लंबा रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है और इतने गैप के बाद कुछ वैकेंसीज आती है तो कहा जाता है कि पूरे लाइफ टाइम में केवल 2 पोस्ट ऐसी हैं इंडिया में जो आपको लाइफ में एक बार जाने का, जिसमें या मौका जमाने का, मतलब आपका लक आजमाने का मौका मिलता है। एक तो फाइटर पायलट
जिसमें पीएबीटी टेस्ट क्लियर करना होता है। अगर आप नहीं क्लियर करोगे तो आप डिबार हो जाओगे परमानेंटली, आप उस एग्ज़ाम की दोबारा नहीं दे सकते। दूसरा यूपीएसआई के लिए जो 10 साल में एक बार वैकेंसी आती है, वो तो ऐसा ऑफिशियली नहीं है कि जीवन में एक बार ही मौका मिलेगा, एक ही अटैम्प्ट होगा, नहीं, लेकिन ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाता है मोस्टली। क्यों? देखो 2000 में वैकेंसी आई थी कोई, फिर 90s में आई थी स्टार्टिंग में कोई, फिर 2011 में आई, तो 10 साल हो गए। इस 10 साल की एज जो होती है, 21 से 28 की एज जो रखी है इन्होंने, कुछ आरक्षण में 32-33 तक भी है, तो 10 साल का एक गैप निकल जाता है, इसमें वैकेंसी नहीं है। अगर इसमें आ गई तो फिर कोर्ट कचहरी लंबे जो लफड़े हैं ये चल जाते हैं, इसलिए बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जीवन में 2 पदों पे बैठने का मौका बस एक बार मिलता है, तो फाइटर पायलट में वो तो ऑथराइज है, फॉर्मली है, पीएबीटी टेस्ट क्लियर करोगे, नहीं करोगे तो आप दोबारा से अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा यूपीएससी के लिए एक प्रैक्टिकली ये चीज़ें हो जाती है। खैर, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना कोई नेगेटिव चीज़ है। जो किस्सा है मैं वो आपको बता रहा हूँ, इस पोस्ट से जो किस्से जुड़े हुए हैं वो मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ, धीरे धीरे शुरुआत कर रहा हूँ। खैर, आपको इसे लेना है, अचीव करना है, और आप मैं इसीलिए आपको ये बता रहा हूँ कि इसे फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट मान के आपको एग्ज़ाम देना, पूरी ताकत के साथ ही एग्ज़ाम क्लियर करना है। ऐसे नहीं एसएससी की तरह हर बार वैकेंसी आ रही है, नहीं। दिल्ली पुलिस की तरह हर बार आ रही है, नहीं, वो नहीं है। एक बार नहीं, दूसरी बार कर लेंगे, 10 साल है, 10 साल की एज है, नहीं। फर्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट मान के चलना अगर यूपीएसआई बनना है तो, अदरवाइज़ बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। और आई होप कि 2021 तक, 2020 में तो मैं कुछ वादा नहीं करता, लेकिन 21 तक वैकेंसीज आने का पूरा पूरा चांसेस है, या 20 में भी आती है तो इस साल के लास्ट तक आएगी, अगर ये कोरोना महामारी कंट्रोल हो जाती है तो। अदरवाइज़ 21 तक ही आएगी, क्योंकि 22 में इलेक्शन है, 21 में रिक्रूटमेंट प्रोसेस को ज़रूर जारी करेंगे और उसमें काम ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो ये सारी वैकेंसीज़ के बारे में था। इसके बारे में जो आगे इन्फॉर्मेशन है, कुछ और चीज़ें कुछ से है, वो मैं आपको बताता जाऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।